और एक और बड़ी खबर, 10 लाख ड्रोन खरीदेगा अमेरिका, ये खबर मिल रही है। आखिर इस खबर का मतलब क्या? अगले 2 साल में 10 लाख ड्रोन खरीदने का टारगेट सेट कर लिया है अमेरिका ने। ड्रोन वॉर में पीछे नहीं रहना चाहता अमेरिका। आखिर ये कैसी तैयारी? इतने बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन क्यों खरीदना चाहता अमेरिका? आपको बताते हैं ड्रोन से कैसे बड़ी जंग अब होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन भी इस ओर काम कर रहा है। कहां कितनी हलचल है पहले ये जान लीजिए। नेटो देश में देखिए, पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, यहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इसके अलावा मेरोप्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम से ये लैस है। ड्रोन को पहचान मार गिराने में माहिर है ये सिस्टम। यूक्रेन में देखिए क्या हलचल है। लॉन्ग रेंज ड्रोन प्रोडक्शन में तेजी कर दी गई है और लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने के लिए स्वीडन से मदद ली जा रही है यूक्रेन की ओर से। अमेरिका में क्या हो रहा है? 10 लाख ड्रोन खरीदने का टारगेट रखा गया है। 2 साल में ड्रोन खरीदने का टारगेट रखा गया है। तो आप देखिए, 10 लाख ड्रोन ही नहीं बल्कि खरीदे जा रहे। जानकारी तो यह भी सामने आ रही कि रूस के खिलाफ अमेरिका बड़ी तैयारी को अंजाम देने वाला है। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने पूरा प्लान तैयार कर लिया, स्ट्रेटेजी बना ली है और इसमें रूस पर प्रहार करने के लिए करीब 10 लाख सैनिक भी तैयार है। ब्रिटेन के पास 2,20,000 सैनिक है और 230 टैंक है। फ्रांस की बात करें तो 2 लाख सैनिक है, 222 टैंकों की बटालियन है। जर्मनी के पास भी 1,80,000 सैनिकों की फौज है और 330 टैंक है। पोलैंड के पास 1,70,000 सैनिक और 800 से ज्यादा टैंक मौजूद है। नॉर्डिक देश स्वीडन के पास सिर्फ 30,000 सैनिक और 120 टैंक हैं। और इससे आगे फिनलैंड के पास 20,000 सैनिक, 100 की संख्या में टैंक, जबकि नॉर्वे के पास 25,000 सैनिक और सिर्फ 50 की संख्या में टैंक है। डेनमार्क के पास 18,000 सैनिक और 40 की संख्या में टैंक, जबकि बाल्टिक कंट्री के पास 37,000 सैनिक है अगर कुल संख्या की बात करें, और 38 टैंक है जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है, रूस का सामना किया जा सकता है। तो क्या इसी स्ट्रेटेजी के साथ, इसी जो गुड़ा भाग है, इसके साथ अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे? क्या लग रहा है सर, ये कैसी तैयारी है? संदीप त्रिपाठी सर, 10 लाख ड्रोन, 10 लाख सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की खबर। करुणा जी, ये जो न्यूमेरिक आपने अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि इतने सैनिक है, इतने ड्रोन है, देखिए ये वक्त गया। मैं हमेशा कहता हूं कि ये 21वीं सदी की दुनिया है। यहाँ पर जो नंबर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर इच्छा शक्ति मैटर करती है। ये जितने भी नाटो के कंट्री बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्वीडन पर थोड़ा सा, पोलैंड पर थोड़ा सा जब कोई नो फ्लाई जोन पर ड्रोन रशिया का जाता है या हड़कंप मच जाता है, तो ये संख्या इनको, ये अपने आप को प्रोटेक्शन कर लेती, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे टोटल दिखा करके रशिया की इच्छा शक्ति पर, रशिया के सामरिक इच्छा शक्ति पर किसी प्रकार का दबाव पड़ेगा। और रशिया को ये मालूम है, पुतिन को मालूम है कि मैं लड़ किससे रहा हूं, मैं पूरी यूरोपियन ताकत से लड़ रहा हूं। इसीलिए उसका सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो डिफेंस पर होता है। उनके बजट के सबसे ज्यादा जो फोकस डिफेंस पर होता है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी सेना, और ये 20वीं सदी का बात नहीं है, वो नाटो की सेना नहीं है कि एक साथ चल दिए पूरा युद्ध करने के लिए। और इसका कारण यही है कि जो डिवीजन है, आप अभी हंगरी की बात देख ली, हंगरी ने खुलकर कह दिया कि देखिए हम बिना रशिया के और एनर्जी कोलैबोरेशन से या सहयोग से नहीं जी सकते। तो इनका एग्जिस्टेंस भी रशिया पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, समय बस इतना ही था। लेकिन हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि अपने हित साधने के लिए अलग अलग फैसले किए जाएं और ये फैसले उन्हीं का ही हिस्सा बताया जा रहा है। रूसी खतरों को देखते हुए एक्शन में इस वक्त नेटो है। पोलैंड, रोमानिया में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन नेटो दिखा रहा है। पूर्वी यूरोप के सभी देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने की योजना है, ताकि अगर कभी हमला करता है रूस तो उससे बचाव हो सके। और देखिए, जंग के बीच स्वीडन की तरफ से यूक्रेन को बहुत बड़ी मदद, यानी कुल मिलाकर इस युद्ध के समाप्त ना होने के तो कोई आसार है ही नहीं, बल्कि और ज्यादा विध्वंसक हालात होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वीडन की ताजा मदद, सैन्य मदद, 400 लॉन्ग रेंज ड्रोन के लिए आर्थिक मदद दी गई है। एक और बड़ी खबर है, हथियार प्रोडक्शन में तेजी से काम कर रहा है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज हथियारों के प्रोडक्शन में इजाफा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। हथियार प्रोडक्शन क्षमता $35 अरब होने की उम्मीद जताई जा रही है।